ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामायिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर बलबीर, भारत में चौथा लॉकडाउन चल रहा है। अब जब सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है, दुकानें खुलने लगी हैं, गली मोहल्लों में लोग घूमने लगे हैं, दफ्तर खुल गए हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा आपकी नजर में क्या बढ़ जाता है? अगर बढ़ जाता है तो फिर इससे बचाव के लिए और क्या ज्यादा जागरूकता या सतर्कता बरतने की जरूरत है? हमने 4 लॉकडाउन देखे, हमने काफी सबक सीखे कि कैसे रहना है, कैसे अपने आप को बचाव करना है। तो लॉकडाउन का एक फायदा था कि हमें बताया गया कि कैसे ये वायरस स्प्रेड होता है और कैसे हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के फायदे बहुत हैं। वो वायरस का स्प्रेड कम करता है, एकदम रैपिड ग्रोथ नहीं होने देता, प्रोसेस स्लो हो जाता है। लॉकडाउन जैसे खुलेगा तो चांसेस है कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो हमें ये दिमाग में रखना है। तो हमें प्रिकॉशन ज्यादा लेनी है, भीड़ से बिल्कुल दूर रहना है। ट्रैफिक जैम से इतना नहीं डर लगता क्योंकि सब इनक्लोज्ड होते हैं या स्कूटर पे होते हैं तो हवा चल रही होती है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो है जब इकट्ठे लोग होंगे। तो लॉकडाउन जो रिलैक्स होंगे वो भी ऐसे होने चाहिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी ना हो कि लोग इकट्ठे हों। जैसे ही लोग इकट्ठे हुए वहीं चांस है वायरस का स्प्रेड होने का। जैसे लॉकडाउन रिलैक्स हो रहा है, लोगों को काम पे जाना पड़ेगा। काम पे जब जाएंगे तो वहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम लोगों को खाने की आदत है कि इकट्ठे बैठ के खाएं, सब आदतें बदलनी पड़ेंगी, दूर रहना पड़ेगा एक दूसरे से। तो अगर एक पेशेंट बनता है, एक के सिम्टम्स होते हैं, फीवर होती है, कॉफ होती है, तो एक और भी होता है जिसको इन्फेक्शन होता है और कोई सिम्टम नहीं होता है। जिसको सिम्टम नहीं है, खांसी नहीं है, वो ही स्प्रेड करता है। जिसको हाई फीवर है वो तो हॉस्पिटल में चले जाता है, आइसोलेट हो जाता है। जो सोसाइटी में है जिसको एसिम्प्टोमेटिक है, वायरस है, वो ही स्प्रेड कर रहा है। तो उससे बचने के लिए यही तरीका है कि उससे दूर रहें। लॉकडाउन जब खुलेगा, रिलैक्स होगा, शायद हमें और भी प्रिकॉशंस लेनी है जो हमने पहले नहीं ली थी। तो उसमें मास्क और हैंड वॉश और सैनिटाइजर यही रह जाता है हमारे पास। डॉक्टर बलबीर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका फील्ड वर्क होता है, उनको दूसरों को जाकर चीजें समझानी होती हैं, उनसे मिलना होता है, मार्केटिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट की या कंपनी की। सवाल ये है कि जो लोग दूसरे जगहों पर जा रहे हैं, अनजान लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है और वो क्या और सावधानी बरतें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के अलावा? फेस शील्ड्स बहुत यूजफुल हो सकते हैं लोगों के लिए। उनको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा जिसको मिलना है। और अगर ये टेली सोर्स से हो सकती है ऐसी मार्केटिंग, जैसे फोन से या कंप्यूटर से, तो शायद वो बहुत फायदेमंद होगा। तो फील्ड में जाने से अच्छा है कि अगर वो टेलीफोन से या कंप्यूटर से डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट, तो दैट फार बेटर है। पूरी दुनिया और भारत के जो लोग हैं वो इसी बात पर टकटकी लगाए हुए हैं कि कब कोरोना का टीका विकसित होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें प्रधान वैज्ञानिक की ओर से एक बात बताई गई है कि भारत में 30 समूह ऐसे हैं जो वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस पर काफी शोध हो रहा है। कब तक संभावना आप देखते हैं और भारत की स्थिति के बारे में भी बताएं आप। एक वायरस अटैक करता है तो अब वायरस के पास 2 चीजें कर सकता है। या तो वो हाई केस फैटेलिटी, केस फैटेलिटी का मतलब कि अगर 100 इन्फेक्ट किए तो 20 या 30 की डेथ हो गई, तो ये हाई केस फैटेलिटी। कुछ है जो केस फैटेलिटी बहुत ज्यादा नहीं, इन्फ्लुएंजा है 2% मोर्टेलिटी, कोरोना का है 3 से 6%। तो अगर फर्टिलिटी बहुत ज्यादा हो, जैसे इबोला था, उसमें नियरली 100% फर्टिलिटी थी, तो वो स्प्रेड नहीं हुआ ज्यादा, क्योंकि जब सिम्टम्स आ जाते हैं और पेशेंट सीरियस हो जाता है तो आइसोलेट हो जाता है। लेकिन जो बीमारी ज्यादा सीरियस नहीं होती वो स्प्रेड करती है और खूब स्प्रेड होती है। कोरोना के साथ हुआ कि खूब स्प्रेड किया, हाई केस फर्टिलिटी नहीं है, सिम्टम्स कम है तो स्प्रेड होता है। तो जो वायरसेस स्प्रेड होते हैं बहुत, वो पैंडेमिक करते हैं। 2 बीमारियां हुई थी, मार्स और सर्स, ये 2004 और 2014 में हुई थी। ये कोरोना वायरस थे। तो मार्स और सर्स की केस फैटेलिटी हाई थी। तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि वैक्सीन बना सकते हैं कोरोना वायरस की, लेकिन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? उसका रीजन है कि हमें चाहिए होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, गवर्नमेंट, WHO, सबकी सपोर्ट चाहिए कि वायरस की अगेंस्ट मेहनत की जाए, फंड्स हो जो वैक्सीन बना पाए। तो हमने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। अब पैंडेमिक हो गया, पूरी दुनिया सफर कर रही, तो बहुत लोग इस स्टेक पे हैं कि हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं। जब इतने फंड्स आते हैं वैक्सीन बनाने के लिए तो जरूर कुछ उसका हल होता है। हमारे गवर्नमेंट ने बताया कि 30 कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि वैक्सीन बनाने की, तो बनेगी, जरूर बनेगी। अमेरिका में बहुत कंपनीज ट्राई कर रही हैं,
लंदन में, इटली में, इजराइल में, तो वैक्सीन बनेगी। तो वैक्सीन होती क्या चीज है? वैक्सीन जैसे कोरोना है वायरस, उसके बाहर एक क्राउन लाइक प्रोटीन है। ये प्रोटीन से वो अटैच होता है हमारे सेल से। अगर ये प्रोटीन का कुछ भाग अगर हम इंजेक्ट कर दें बॉडी में, तो प्रोटीन के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, तो वो प्रोटीन को अटैक करती है। तो जैसे ही वायरस आता है तो वो प्रोटीन पे अटैक करके उसको सेल को अटैच नहीं करने देती, तो वो वायरस से सेफ हो जाते हैं। अब जब वैक्सीन डेवलप होती है तो पहला स्टेप होता है कि वो सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इंजेक्शन लगाया और कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया उसको। तो पहली चीज सेफ्टी होती है। दूसरी चीज होती है कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। वैक्सीन इंजेक्ट किया कि ब्लड में देखा जाए कि एंटीबॉडीज बनी कि नहीं बनी। एंटीबॉडीज बनी है तो इसका मतलब इफेक्ट तो आया। तीसरा होता है कि चैलेंज किया जाए इंजेक्ट करके कि इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता। ह्यूमन बीइंग को तो इंजेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते, तो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो मंकीज में चल रहे हैं, माइस में चल रहे हैं, उनको इंजेक्ट की जाती है वैक्सीन। पहले देखते हैं सेफ है कि नहीं। सेफ होता है तो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट किया जाता है, फिर देखा जाता है उसको इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो काफी लंबे स्टेप्स हैं, इनको हम फेजेस कहते हैं। तो फेज 1 ट्रायल्स हुए हैं, 5 पेशेंट सियाटल में, 5 पेशेंट यूके में, ये प्रूव किया कि सेफ है। तो इंडिया में भी फेज 1 ट्रायल नहीं हुआ है। तो जनवरी में हम उम्मीद करते हैं वैक्सीन आएगी। फिर प्रोडक्शन, अमेरिका ने कहा कि अगर वो फेज 2 ट्रायल्स में वो प्रूव कर देते हैं इफेक्टिव है, तो इससे पहले कि FDA अप्रूव करे, वो कंपनी को कहेंगे कि मास प्रोडक्शन करो, ताकि जब तक अप्रूवल मिले तो आपके पास वैक्सीन रेडी हो। 2 महीने लगेंगे मास प्रोडक्शन में भी। तो बड़े स्टेप्स हैं। WHO गवर्नमेंट्स की बहुत मदद चाहिए होगी कि सबको वैक्सीनेशन फ्री तो मिले कम से कम। अभी डॉक्टर बलबीर, पूरा फोकस कोरोना से लड़ने पर है, लेकिन जो दूसरी बीमारी से लोग परेशान हैं, चाहे वो उच्च रक्तचाप हो, चाहे वो हृदय से जुड़ी समस्याएं हों, चाहे वो मधुमेह से जुड़ी समस्याएं हों, या फिर कोई और बीमारी हो, कहीं ना कहीं फोकस जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है और वैसे मरीजों को भी ज्यादा परेशानी पेश आ रही है। अगर हम हार्ट पे सिर्फ देखें तो यूरोप में हर साल में 20 लाख डेथ्स होती हैं सिर्फ हार्ट अटैक से। तो कोरोना उसके आसपास भी नहीं है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, तो मैं हार्ट के बारे में तो आपको बता सकते हैं कि मरीज बहुत दुविधा में है। को चेस्ट पेन होता है, वो सोचता है मैं जाऊं कि ना जाऊं, हाँ कोरोना पेशेंट तो नहीं हो जाएंगे, मुझे कोरोना हो जाएगा, क्या मैं ये दवा खा लूं, वो दवा खा लूं। तो वो कुछ गलतियां करता है। उसमें क्या होता है कि कईयों को हार्ट अटैक होता है, वो या तो देर से पहुंचते हैं या पहुंचते पहुंचते डेथ हो जाती है। ऐसे हमने बहुत देखे पेशेंट्स जो हो रहा है। और फिर हमारी तरफ से भी प्रॉब्लम है। हमें पेशेंट आता है, सांस फूल रहा है, हमें ECG में कोई पूरा 100% श्योरिटी नहीं होती कि हार्ट का है कि कोविड है। तो फिर हम उसका कोविड टेस्ट कराते हैं, हम आइसोलेशन में डाल देते हैं, तो पेशेंट काफी सफर करता है। तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। कोविड एंड नॉन कोविड पेशेंट्स को सेपरेट कैसे करें ताकि एक दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। लेकिन मैं यही सजेस्ट कर सकता हूं कि जिनको चेस्ट पेन हो या कोई सीरियस प्रॉब्लम, जैसे डायलिसिस पेशेंट्स हैं या जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको जाना चाहिए, उनको डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। आपको फेस शील्ड पहने, मास्क पहने, कोशिश करें कि वहाँ डॉक्टर साहब को बोले कि जितना हमें दूर रख सकें दूसरे मरीजों से रखें। लेकिन आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते बाकी बीमारियों। डॉक्टर बलबीर, हमारे श्रोता भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा और आपने भी कहा कि जब तक टीका नहीं आ जाता तब तक यही सच है। हमें पहली चीज ध्यान रखनी है आनंद जी, इससे डरना नहीं। डर गए तो कुछ नहीं होगा, तो हमें जीना ही है इसके साथ। अब इस वायरस के साथ जीना है तो हमें जो प्रिकॉशंस पता है वो करनी है। तो ये वायरस अटैक कहाँ से अंदर घुसता है बॉडी? म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ है? फेस पे है, माउथ, नोज और आईज। तो इनको प्रोटेक्ट करना है। हाथ का क्या मतलब है? हाथ हम फेस पे बहुत टच करते हैं और हाथों को ध्यान रखना, धुले होने चाहिए। तो मास्क का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। मार्केट में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर 20 लोग ने मास्क पहना हुआ, सब पहनते हैं, 10 का मास्क नाक से नीचे होगा। तो अगर वो नाक से नीचे होगा तो उसका फायदा नहीं, क्योंकि हम सांस तो नाक से लेते हैं और नाक में ही म्यूकोजा है। तो मास्क कैसे पहनते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, आंखों को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें रहना है तो हमें बाहर तो निकलना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे तो हमें सारी प्रिकॉशन लेंगे, तो हमें जीना ही जीना है इस वायरस के साथ। आकाशवाणी के खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर बलबीर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आनंद जी। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।